लेकिन साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप इंडस रिवर अथॉरिटी के मेंबर हैं। क्या इरसा शफाफ है या वहाँ पे भी सियासत, चालाकियाँ, मुनाफ़कत या हेरा फेरी पानी के नाम पे हो जाती है? हर 2 साल के बाद सिंध की तरफ से कोई ना कोई आवाज़ उठती है। आपके पास भी बहुत सारे केस आए हैं, कभी क्या कहानी आती है, कभी कौन सी। तो ये पानी की चोरी की बार बार कहानी क्यों आ रही है? इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए, मेंबर्स भी होते हुए, ये इल्ज़ामात उस अथॉरिटी पे या पानी के नाम पे लग क्यों रहे? अच्छा देखें, इरसा जो अथॉरिटी है वो 1992 इरसा एक्ट के तहत काम करती है, जिसमें 4 सूबाई मेंबरान हैं और 1 फेडरल मेंबर है। वो जो चेयरमैन रोटेशन पे होता है, हर साल में एक होता है। फर्स्ट अमंग इक्वल्स के हवाले से होता है वो, उसको कोई एडिशनल पावर्स नहीं होते अंडर करंट लॉ। जो भी उसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। अब देखें, जैसे अभी खरीफ का सीज़न शुरू होने वाला है, तो एक एडवाइजरी कमेटी उस एक्ट में ही बनी हुई है, जिसका इजलास होगा। उसमें डिस्कस किया जाएगा कि कितना पानी अर्ली खरीफ में होगा, कितना लेट खरीफ में होगा, खरीफ में पानी पूरा सिस्टम में कितना आएगा। इसमें जितना इनपुट आता है वो सूबों से आता है और जो रिम स्टेशन हैं वापडा की, उनकी तरफ से आता है। अब जो फैसला साजी की अगर तारीख़ देखें इरसा की, उसमें हमें 5-6 अहम सिंध के हवाले से चीज़ें मिलती हैं। एक ये है कि जो ग्रेटर थल कैनाल था, जिसको 2-3 की अक्सरियत से उस वक्त मुशर्रफ के दौर में शुरू किया गया, जिस पे सिंध ने ऐसी तरह से ही हलचल चलाई थी, और उस पर रिजर्वेशन सिंध के उस वक्त भी थे कि पानी अवेलेबल ही नहीं है और इरसा पानी किस तरह से दे सकता है बाल। उसके बाद 3 टियर फार्मूला। अक्सर पंजाब की तरफ से तो कहा जाता है कि पानी हम पूरा दे रहे हैं, वो नीचे उनके सरदार वडेरे खुद नहीं, पानी नहीं, नहीं, चोरी करके ले जाते हैं, तो ऐसी आवाज़ें क्यों आती हैं? आप देखें, इंक्लूडिंग पंजाब, सिंध, किसी सूबे की मैं बात नहीं कर, सारे प्रोविंसेस को अदर देन बलूचिस्तान एंड केपी, क्योंकि केपी अपना पानी जितना उसका हिस्सा है वो उठा नहीं सकता, और बलूचिस्तान हम पे डिपेंड करता है, जितना पानी हमें मिलेगा बलूचिस्तान को देंगे। तो पिछले 4 दहाइयों की सारी डेटा बता रही है कि पानी जो डिस्ट्रीब्यूट 1991 अकार्ड में हुआ है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो एक्चुअल आता है। तो सारे सूबे, ख़ास करके सिंध और पंजाब, जिनके 92.5% जो जिनके पानी का शेयर है, 92% जिनका शेयर है, वो शार्टेज में है। सिंध हमेशा 15 से 19 के दरमियान परसेंट के दरमियान शार्टेज में रहा है, वेयरएज पंजाब 14% शार्टेज में रहा है, जिसके बुनियाद पे वो 3 टियर भी चलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है जो पानी ऑलरेडी सिस्टम में है, रिगार्डलेस वो करेक्ट फिगर्स हैं या इनकरेक्ट है, लेकिन एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, वो ये है कि जितना पानी आता है उसके अगेंस्ट कमांड एरिया ऑलरेडी बनी हुई है। वी डोंट हैव अ सिंगल ड्रॉप जो एडिशनल हम एकरेज करें। और फिर शाहब साहब ने जो बात की वो बहुत अहम है। आज बैठे हुए हैं, आज की तारीख डाउन स्ट्रीम कोटली में सिंध अपने हिस्से से 200 क्यूसेक इसलिए दे रहा है कि कोटली के नीचे पूरा एक जहान है, जिसमें 15 से 18 लाख लोग पानी पीते हैं, एक पूरा सिस्टम है। लतीफ़ाबाद जो सब डिवीज़न है या तहसील जो तालका है, उसकी एक पंप स्टेशन इस पे है, और हमारा डेल्टा में तकरीबन 1.25 लाख इसके अलावा लोग रहते हैं, उनके पीने का पानी ये है। और ये अगर जो कोटली में अब जब आप स्ट्रेस देखते हैं, उसका मकसद है हैदराबाद, कराची और पूरा लोअर सिंध, जो आपके 3 से 3.5 करोड़ लोग बनते हैं, उनके लिए पानी का पीने का पानी नहीं है। इसलिए सिंध आवाज़ उठा रहा है कि इस हालत में जब कोई कैनाल नहीं बना, हमारी हालत ये है, तो कोई भी जो फैसला साज है वो क्यों नहीं समझता कि हम कोई नया एडवेंचर करके आधा सिंध को, बल्कि 75% सिंध को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पूरे शहरों का पानी जो है